मित्रों, एक समय की बात है। किसी गांव के पास महामुनि भरद्वाज का आश्रम हुआ करता था। मुनि भरद्वाज बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें लोगों के भूत भविष्य वर्तमान इन सभी का ज्ञान था। एक दिन मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक व्यक्ति आता है जो अपने अंतर मन से बहुत उदास लग रहा था। जब वह व्यक्ति मुनि भरद्वाज के पास आता है तो उसे उदास देखकर मुनि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। आखिर किन कारणों की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है? मुझे लगता है तुम बहुत ही कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महामुनि जी, मैं बड़ा ही अभागा मनुष्य हूं। मेरी स्त्री का समय से पहले ही देहांत हो गया और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता गया। तभी मेरे घर के पड़ोसियों ने कुछ चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वह सब कुछ उन लोगों ने हथिया ली और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन निर्दय लोगों को मुंह अभागे पर दया भी ना आई। उन सब में मिलकर मेरा घर भी हथिया लिया और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसलिए ही मैं उदास हूं। उस इंसान की बात सुनकर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, हे पुत्र, यह तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें 7 बातों को समझना होगा, अन्यथा हमेशा इसी प्रकार के व्यभिचार में तुम फंसते रहोगे। परंतु मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो बातें मैं तुमको बताऊंगा उसे तुम अपने जीवन में धारण करना। तब वह व्यक्ति महर्षि से कहता कि ठीक है महात्मा जी, आप वह कहानी सुनाइए, मैं उस कहानी को पूरा सुनूंगा। मित्रों, मैं आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मनुष्य इस वीडियो को पूरा देखेगा और भगवान श्री विष्णु के नाम का कमेंट इस वीडियो में करेगा, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और उसके घर में सुख शांति होगी। मित्रों, इसी आशा के साथ महर्षि भरद्वाज कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि आज से बहुत समय पहले की बात, किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की 6 रानियां भी थीं। उस राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उस राजा के राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर 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 तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख या तकलीफ नहीं थी। परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी। वह राजा संतान प्राप्ति के लिए एक एक करके वह 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिला था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लाभ नहीं मिला। वह राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ के साथ बहुत ही दान धर्म करता था, परंतु फिर भी उसकी रानियां मां नहीं बन पाई। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस राजा का दुख भी ज्यादा होता जा रहा था। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह राजा बहुत ही दुखी हो गया था। उस राजा के दुख को देखकर उसके राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजा पालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उस राजा के लिए हमेशा ही अपने अंतर्मन से कामना करते थे कि राजा के यहां कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसलिए ही उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मन्नत मांगती थी। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करने लगता है और हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल जाता है, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिलता है। वह हिरण ना जाने कहां अपनी लंबी लंबी छलांग मारता हुआ उस जंगल में कहीं गायब हो गया था। वह राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई थी और वह राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे। फिर भी वह अश्व लेकर आगे जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। वह राजा झरने की आवाज सुनते सुनते उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने अश्व से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे,
अचानक वहां पर उनको एक आवाज सुनाई दी कि आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उस झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूं? पानी पीने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी और इस तरफ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं आ गया, और प्यासा इतना था कि कहीं और मेरा ध्यान गया ही नहीं। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यही पास के गांव में रहती हूं। मेरा तो यहां का रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूं और इसी झरने में नहाती हूं। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चित होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पौधे की छाव में उस लड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ गई।